नमस्कार दोस्तों, जय गुरु बृहस्पति, जय माम दुर्गा, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जीवन की आखिरी उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि अब अकाल मृत्यु घर में होने का संकेत मिल रहे हैं। अब तरह तरह की दर्द का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक भयंकर घटना आपके परिवार की खुशियां हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि इस समय आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती का असर आपकी पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों से कुछ ऐसी गलतियां होने जा रहे हैं, कुछ ऐसी न्याय होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे पाप होने जा रहे हैं जिससे आपको अपने परिवार को त्यागना पड़ेगा। आपकी एक छोटी मोटी गलतियों से आपकी हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद हो सकते हैं, जो कभी सपने में नहीं सोचे थे। अब ऐसा भयंकर घटना आपके परिवार में कुछ ही क्षणों के बाद दस्तक देने वाले हैं। यह कोई झूठी बात नहीं है, बल्कि ग्रह कुंडली के आधार पर निर्मित हुआ, और उनके द्वारा मिल रहे संकेत हमें दर्शा रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे तक हो जाइए सावधान, वरना अब तक की किए गए सारे मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा, और एक दो बड़ी जो भी खुशियां आपके पास हैं वह भी आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, इस समय कुछ ऐसा भी ग्रह गोचर आप सभी की कुंडली में बना रहे हैं जो आपको मनचाही खुशियां दे सकते हैं, आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलवा सकते हैं, और हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिल सकते हैं। कुछ ऐसा भी ग्रह स्थिति आप सभी की कुंडली में बना रहे हैं जहां पर आपकी मन मुताबिक हर खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब जब हमें खुशियां मिलते हैं तब तब हमें कुछ ना कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना ही पड़ता है। तब तक हमें अपने जीवन में कुछ गलतियों से बचाना होता है। और मैं जानते हैं कि अनजाने में आप इन दिन में बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं, जिससे खुशियां मिलने की बजाय आपके हाथों में अपमान का दर्द मिलेगा, और खुशियां मिलने की बजाय अकाल मृत्यु का दर्द सहना पड़ेगा। यह एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपकी जीवन की वह सच्चाई है जो अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ घटित होने जा रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके एक प्यार से लाइक जरूर प्रदान करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हो सियापति श्री राम हनुमान जी जरूर लिखें, और हमारे इस चैनल पर भी जुड़ जाए, ताकि ऐसे ही गहरी खोजबीन करने के बाद भविष्यवाणी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी भी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं आप सभी के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप सावधान नहीं रहा तो दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस समय आपकी कुंडली पर ऐसी ग्रह स्थितियों दर्शा रहे हैं जो सीधे स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको किसी सांप ने अचानक काट सकता है, अचानक परिवार में कोई फांसी लगा सकता है, घर में कोई जहर खाकर मार सकता है, और घर में कई प्रकार की अकाल मृत्यु का कारण बन रहा है, जो कि यही दर्शा रहे हैं कि घर में कोई आग से जल सकता है। आज में जलन, इस तरह की स्थितियां घर में आपका बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार में किसी बच्चे पानी में डूब जाना, सांप का काट लेना, एवं परिवार में किसी का अचानक गंभीर बीमारी लग जाना, इस तरह के अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है। आपके परिवार में एवं आपके रिश्तेदारों में इस बात को अभी भी आप गंभीरता से नहीं ले रहे होंगे, लेकिन इस समय आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का संकेत दर्शा रहे हैं। अगर थोड़ा भी सावधानी आप नहीं रखेंगे, परिवार की देखभाल नहीं करेंगे, तो खुद का हत्या परिवार में कोई कर सकता है। देखिए, मृत्यु का स्थितियां और हमारे परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं की स्थितियां तब तक बनते हैं जब जब व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में राहु स्थित है और शनि की महादशा चल रही है, तो यह मृत्यु का योग बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश मारक ग्रह हैं और वे अशुभ ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, तो यह भी मृत्यु का कारण बन सकता है। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित है या अस्त है, तो यह भी मृत्यु का कारण बन सकता है। और इस समय हमें लगता है कि ऐसे ही ग्रह कुंडली स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा ही योग आप सभी के कुंडली में बन रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आपको सावधान रहना है, और इस समय आपको कुछ विशेष गलतियों को नहीं करना है।
जो कि आगे इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर हमारे घर में इस तरह की अचानक अकाल मृत्यु किसी का कैसे संभव हो सकता है। अभी तो हमारे परिवार में सब ठीक ठाक है, हर कोई खुश है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब ग्रहों की दशा विपरीत होती है तो अचानक हमारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं और अचानक हमारे खुशियां हमारे चेहरे से चली जाती हैं। वैसे तो हमें जहां तक अनुभव हो रहा है वह बातें हम आप सभी को शेयर करना चाहते हैं। आप अभी खुद को कमजोर महसूस कर रहे होंगे, खुद पर आपको खूब गुस्सा हो रहे होंगे, यहां तक कि आपको खाना पीना में भी मन नहीं लग रही होगी। बिल्कुल आपकी भूख बंद पड़ी होगी, पहले जैसे आपकी भूख नहीं लग रही है। अकाल मृत्यु का आने से पहले हमें अक्सर यही संकेत मिलते हैं कि शारीरिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। कमजोरी, थकान, भूख न लगना, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा का रंग फीका पड़ना और अचानक बेहोशी जैसा अनुभव होना, मानसिक स्थितियों में कमजोरी आना, सोचने समझने की क्षमता में कमी, याददाश्त कमजोर होना और असामान्य व्यवहार। मृत्यु से पहले कुछ विशेष संकेत जैसे सप्तर्षि तारे का न दिखना, सूर्य और चंद्रमा की दिशाओं में भ्रम और आसमान का लाल दिखाई देना। कुछ मान्यताओं के अनुसार घर में नीली मक्खियों का दिखना या परछाई का न दिखना भी अकाल मृत्यु का संकेत हो सकता है। इस प्रकार की संकेत से पहले भी पता कर सकते हैं कि अब हमारे जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। अब हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटना दस्तक देने ही वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ उपाय को करते हैं और कुछ गलतियों को करने से बचना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं इस बात की फुल गारंटी देते हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं संभव होगी जो आपकी स्थितियों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि अकाल मृत्यु से जो आपके परिवार में अकाल मृत्यु का ग्रह स्थितियां बनती है उनसे कैसे बचाया जा सके। कौन सा उपाय अकाल मृत्यु से बचने के लिए करना चाहिए जिससे हम इस प्रकार की घटनाओं से आसानी से बच सकें। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सावधानी से लेकर आपकी गलतियों से लेकर उपाय तक भी चर्चा किए हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए किस जगह पर अपना कम नहीं रखना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर किन किन क्षेत्रों में आपको खुशियां मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपके मेहनतों का फल मिलने वाला है, भगवान किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में बहुत सारे उपाय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको अब क्या क्या गलती से बचाना है और किन किन जगहों पर अपना कम नहीं रखता है। देखिए दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने की संकेत दर्शा रहे हैं। ऐसे में आपको किसी ऐसी जगह पर अपना कदम नहीं रखना जहां पर अक्सर लड़ाई झगड़े से बात हो रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी मामला बहुत सालों से उलझा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियों पर अपना कदम रखेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से एक दूसरे का मामला दर्ज हो सकता है। तुम्हारा नाम कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। इस समय आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि सुबह उठने के बाद तुरंत घर से निकलकर किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना जहां पर अक्सर मृतक लोगों को जलाए जाते हैं। लोगों की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाते हैं। ऐसे जगह पर सुबह उठने के बाद कभी भी सबसे पहले मत जाओ, क्योंकि कई बार यह गलतियां कर रहे होते हैं और कई बार इन सभी गलतियों से आप बड़ी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। अकाल मृत्यु उसे भी बचे हैं, बड़े बड़े दुर्घटनाओं से भी बचे हैं। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि सबसे पहले सुबह उठकर शमशान घाट जो जाते हैं उसके ऊपर मृतक इंसानों की हवा लग जाते हैं। उनके शरीर में मृतक इंसान समाहित हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से वह आत्माओं के समक्ष में हो जाते हैं। वह बुरी आत्माओं ने आपको अपनी वश में कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु का कारण आपके परिवार में कभी कभी इन्हीं गलतियों की वजह से बनते हैं। परिवार में कोई भी इंसान अगर ऐसे स्थान पर जाते हैं तो उसका असर केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि परिवार में भी किसी के ऊपर पड़ सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है, मेरी बातों को मानना है। हम जानते हैं कि इस बातों को पहले भी कभी कभी जानते हुए भी इग्नोर किया, लेकिन दोस्तों
जिस दिन बुरी आत्माओं ने आपको अपनी ओर खींच रहे होते हैं, उसे दिन खुद को आप रोक नहीं पाते हैं और खुद को आपको कुछ समझ नहीं आते हैं। और मैं जानते हैं अब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और बहुत दिनों से बहुत प्रेत एवं पिशाच तुम्हारे जीवन की हर तरक्की को बाधित कर रखे हुए हैं और जीवन में आप कितना ही संघर्ष कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बजरंग बली की कुछ उपाय के साथ मंत्र जाप करना होगा, जो कि आपको वीडियो के अंत में जाते जाते बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं, इस समय आप या 3 गलती ना करें, फिर देखो आपको फायदा ही फायदा होगा। जीवन की हर बिगड़े हुए स्थितियां सुधर जाएगी, आपको यू टर्न मिल जाएंगे। जो चीज आपके हाथों से खोया हुआ था, जो सफलता आपसे दूर रहा है, वह सारी सफलता आपके हाथों में होंगे। बस थोड़ा आपको हमारे बातों को ध्यान में रखना। इस समय देखिए दोस्तों, अगर आप 3 गलतियों को अपने जीवन से निकाल दिया तो समय के साथ आप अपने जीवन को भी बदल पाएंगे। सबसे पहली गलती, आप किसी का गलत इस्तेमाल न करें। आपके अंदर थोड़ा यह भावना छुपा हुआ है कि आप हर लोगों से इंसाफ करते हैं। आपके अंदर एक थोड़ी सी छवि खराब है कि आप लोगों को परेशानी में और परेशान करते हैं। जो लोग अपने जीवन में दर्द से परेशान हैं, ऐसे लोगों को और आप दर्द देते हैं, यह आपकी आदत है। कहीं ना कहीं यही आदत आपको कभी कभी आपको हर सफलताओं से दूर रखते हैं, क्योंकि यह आदत जिसकी भी होती है, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। कभी कभी भगवान कोई खुशियां लेकर आते हैं, कोई सफलता लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपकी यह आदत को देखकर वह सफलताएं एवं वह बड़ी मौके आपको नहीं देते हैं। कोई बड़ी शुभ अवसर भगवान तुम्हें नहीं देते हैं। केवल आपकी यह छोटी सी खराब आदत के चलते आपका जीवन अब तक बेकार सा बना हुआ है। कई बार भगवान ने आपको शुभ अवसर देने की योजनाएं बनाई थीं, बहुत बड़ी सफलता देने की योजनाएं बनाई थीं, लेकिन भगवान ने हर योजनाओं को आपको देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी भी मौका है, भगवान तुमसे दूर नहीं गया है और भगवान तुम्हें और भी मौका देने वाले हैं। बस आप अपनी इन 3 आदत को अभी भी सुधार को। सबसे पहले कि आप कभी भी किसी से इंसाफ न करें, कभी किसी को दुख दर्द में और परेशान न करें। और दूसरी गलतियां, हम जानते हैं कि इस राशि वाले लोग अक्सर अपनों से तुलना किसी और के साथ करते हैं, किसी भिखारी के साथ करते हैं। ये खुद का सम्मान करते हैं और भगवान को सिर्फ सम्मान करते हैं, लेकिन कभी इस राशि वाले जातक गरीबों को सम्मान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसानों के अंदर यह छुपा हुआ है कि भगवान के अलावा इंसानों को कभी सम्मान नहीं करते हैं, कभी इंसानों के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, खासकर गरीब इंसानों के सामने। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो गरीब के सामने झुकता है, जो उन्हें मदद करती है, सेवा करते हैं, उसी को मैं सबसे अधिक साथ देता हूं और उसकी हर कामना को हम स्वीकार लेते हैं। इसलिए आपको अब इन आदत को दूर करना है। केवल भगवान के ही सामने आपको झुकना नहीं है, बल्कि हर इंसानों के सामने, हर भिखारी के सामने आपको झुके रहना है। कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। और तीसरी गलती आपकी यही है कि अक्सर आप अपने माता पिता को दूषित ठहराते हैं, अपने माता पिता को दुख दर्द एवं कष्ट दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान की पूजा पाठ कितना भी कर लो, लेकिन अगर घर में ही माता पिता नाराज है, तो कभी कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि अगर आप अपने माता पिता को घर में ही नाराज कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं और मंदिरों में जाकर कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक भी चीज भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। इसका यही अर्थ है कि सबसे पहले आप अपने माता पिता को खुश रखें। भगवान को भी यही कहना है कि घर में अपने माता पिता को खुश रखें और हमारे मंदिर चाहे पूजा करने आए या फिर ना आए, लेकिन हमारे प्रति सिर्फ मन में सच्चे विश्वास ही रखें, तो मैं आपकी हर कामना को स्वीकार लेंगे। अब मुझे पता है कि इन बातों को सुनकर थोड़ा बहुत आपको कुछ अनुभव हो रहा होगा और जरूर आप अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाएंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। और भगवान भी अब आपकी अहमियत को समझने वाली है, आपकी दर्द को खुशी में बदलने वाले हैं। भगवान अब आपके लिए ऐसा फैसला तय किया है जहां पर तुम्हें तुम्हारी खूब कद्र करेंगे, तुम्हारे जीवन की कठिन स्थितियों को आपसे दूर रखेंगे। अब तक आप अपने जीवन में न जाने कितने कष्ट सह, कितना दर्द सहा, लेकिन वहां असल में आपकी दुख दर्द नहीं बल्कि भगवान की परीक्षा थी।
लेकिन अब तक अपने भगवान की वह कठिन परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब जीवन में आपको वह शांति की अनुमति प्राप्ति होगी जो आज से पहले आपको कभी नहीं प्राप्त हुए होंगे। अब आपको मैं बता दे कि भगवान ने आपकी हर कामना को स्वीकार लिया है। आपकी एक एक कर्मों का फल अब बहुत जल्द मिलने वाला है। आपने अब तक जितना दर्द की आंसू बहाए, अब वह दर्द की आंसू आपकी खुशी के आंसू में बदलने जा रहे हैं। यह एक कोई सूचना नहीं, बल्कि आपके जीवन में आप हकीकत घटने वाले हैं। आखिर भगवान ने कभी किसी को नाराज नहीं देखना चाहते हैं। भगवान कभी किसी को दर्द में देखना नहीं चाहते हैं, और बहुत दिन तक भगवान ने आपकी दर्द को देखा। लेकिन अब भगवान ने एक ऐसी निर्णय लिया है जहां पर आपकी खूब अहमियत करने वाले हैं। कहते कि भगवान जब हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो फिर हमारे खोया हुआ हार मान सम्मान हर चीज हमारे पास आने लगते हैं, और ऐसा ही अब ग्रह गोचर द्वारा संकेत मिल रहे हैं। बहुत जल्द अब आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। बहुत जल्द अब आपके भाग्य बदलने वाला है। अब आप कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, तूने बहुत लंबे समय इंतजार करवाने के बाद हमारी पुकार को सुनाई दिया। भगवान की यह निराला खेल हर किसी के जीवन में एक दिन लागू होते हैं, और भगवान की ऐसी कृपा एक न एक दिन हर किसी के जीवन में बरसते हैं। लेकिन इसके पीछे हमें अपनी आत्माओं को साफ रखना चाहिए। हमें छल कपट से दूर रहना चाहिए, गलत काम करने से दूर रहना चाहिए, और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं उसका विश्वास कभी भगवान तोड़ते नहीं है। भगवान सिर्फ कोई योजना बनाते ही नहीं है, भगवान सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि भगवान जो कहे हुए होते हैं वह एक न एक दिन अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और आज आप अपने आंखों से देख लो, जो पिछले समय अंतराल में भगवान ने आपको संकट के माध्यम से बताया था कि तू सब्र कर बेटा, तू चिंता ना कर, तू केवल कम कर और फल की चिंता ना कर, क्योंकि वह तो एक ना एक दिन सीमित समय पर जरूर हम देंगे। और वह समय का अब निर्माण हो चुका है, जहां पर अब आपको पिछले किए गए सारे कर्मों का फल, सारे संघर्ष का फल मिलेंगे। और यह सब तरक्की एवं सफलता देखकर आपकी सारी दुश्मन अंदर ही अंदर जल जाएंगे। लेकिन वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हे भगवान का दिया हुआ खुशियां हैं, और आपके मेहनत के द्वारा मिल रहे सभी खुशियां जो अब कोई छीन नहीं सकता। और जो भी आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर थोड़ा आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करेंगे, तो उनका फल भगवान उन्हें तुरंत देंगे। कहते हैं कि भगवान कभी किसी से न्याय नहीं होने देते, और ना ही कभी किसी से न्याय करती है। अगर किसी अच्छे इंसानों के साथ कोई न्याय करते हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान खुद को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें तुरंत दंड देते हैं। और आज आप देखने वाले हैं कि कितने लोग आपके खिलाफ थे, जो आपकी तरक्की से चल रही थी। अब वह सारे लोगों के ऊपर भगवान की लाठी पड़ने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक आपको कष्ट दिया, आपको आज तक जिन्होंने रुलाकर खुद को बुद्धिमान एवं बलशाली समझ रहे थे, आज उनकी हालत को तेजी से होने वाली है। कहते हैं कि परेशान करने वाले लोग एक न एक दिन परेशान जरूर होते हैं, और परेशानी सहने वाले इंसान नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से एक न एक दिन अवश्य ही आगे बढ़ती है। आज ऐसा ही होने वाला है। जिन्होंने कष्ट दिया, जिन्होंने अब तक आपको रुलाया, वह आपकी समीप दोनों हाथ जोड़कर आपके पैर पर गिर जाएंगे। लेकिन भगवान के द्वारा अपने अब तक हर किसी की गलतियों को माफ किया। इसी वजह से अब भगवान तुम्हें एक बड़ी शुभ अवसर देने जा रहे हैं कि आप इस राशि वाले जातक बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। और भगवान का भेजा हुआ दिया हुआ जो अवसर होते हैं वह जरूर हमारे जीवन में पूर्ण होते हैं। और सच में अब आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वालों की सहायता से, ऊपर वालों की कृपा से आपके शरीर में जान आने वाले हैं। आप मजबूत बनने वाले हैं। अब बात करेंगे बजरंग बली की, वह उपाय तथा मंत्र के बारे में, जिससे आपकी जीवन में चाहे जो भी कठिनाई बनी हुई है वह संकट मोचन की कृपा से दूर हो जाए। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी का शक्तिशाली मंत्र, जिससे दूर भाग जाएंगे सारे भूत पिशाच। मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन माना जाता है। बजरंगी बली महाबलशाली हैं और उनकी पूजा करने से इंसान को बहुत सुखद परिणाम मिलते हैं। कोई भी बाधा हो, बजरंग बली उसे दूर कर देते हैं। बता रहे हैं बजरंग बली के वो शक्तिशाली मंत्र जो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का दिन माना जाता है, और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से
जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को भूत पिशाच की बाधाएं होती हैं या इससे जुड़े भ्रम होते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन खास तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। कुछ खास मंत्रों का जाप करने से और बजरंग बली का ध्यान करने से इंसान के जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मुश्किल से मुश्किल बाधा से भी छुटकारा मिल सकता है। इंसान के जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिनका समाधान किसी के पास नहीं होता है, लेकिन बजरंग बली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और जो भी बजरंग बली की शरण में आता है उसके हाथ निराशा कभी नहीं लगती है। बता रहे हैं वो 3 मंत्र जिसका जाप अगर आपने हनुमान जी की उपासना में किए तो आपको इसका बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। AUM हनुमन नंजनी सुनो, वायुपुत्र महाबल, अकस्मादागतोत्पांत नाशयाशु नमोस्तुते, AUM हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का आप 2-2 बार जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं। 1000 बार इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। सुबह नहा धोकर 4 से 6 बजे के बीच इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे अगर आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें तो इसके सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं और इंसान के जीवन की किसी भी तरह की बाधा खत्म हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों दिन 7 से 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो इसका भी बहुत लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन दान करने का फायदा कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन कुछ चीजों का दान करें तो इससे भी हनुमान भगवान खुश होते हैं और उनकी विशेष कृपा देखने को मिलती है। इस दिन आप लाल रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन बेसन के लड्डू और भुने हुए चने भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप गुड़ और नारियल का दान भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आने वाले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल की ओर और जान लेते हैं कि आज के दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज आप अपने संपर्कों या मीडिया द्वारा निजी और व्यापार से संबंधित और ज्यादा जानकारियां हासिल करें। घर को सजाने के लिए नई चीजों की खरीदारी की योजनाएं बनेंगी। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का भी विचार बनेगा। अपनी काम करने के तरीके और योजनाओं को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। बच्चों की गतिविधियों और शिक्षा से जुड़े विषय में भी जानकारी लेते रहें। आज आप सभी के लिए हर दिशाओं से समय अच्छा है। व्यापार में रुके हुए कामों में तेजी आएगी, साथ ही मौजूदा काम भी अच्छी तरह चलते रहेंगे। बैंकिंग, वकील, CA जैसे पेशों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ऑफिस की जिम्मेदारियों को भी आप अच्छी तरह निभाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे की भावनाओं और हालातों को समझेंगे। बहुत ज्यादा व्यस्तता और काम के बोझ की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। मेडिटेशन में कुछ समय बिताना और अच्छी किताबें पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा। आज कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कुछ दिक्कतें और परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता भी मिलेगी। लक्ष्य पाने में भाइयों का अच्छा सहयोग मिलेगा। खेलकूद जैसी गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ संभावनाएं आ सकती हैं। दिन के दूसरे हिस्से में हालात कुछ खराब हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत और ध्यान लगाने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। शादीशुदा संबंध में मिठास बनी रहेगी। दोस्तों से मेल मुलाकात तनाव भरे दिन से राहत देगी। आप अपनी दिनचर्या में अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक समस्या में आपकी मौजूदगी और सलाह महत्वपूर्ण रहेगी और सही हल भी निकलेगा। विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपके वहम और जिद्दीपन जैसे स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। कोई महत्वपूर्ण चीज खोने या भूलने की वजह से चिंता रहेगी।
इस समय व्यापार से संबंधित तय यात्रा को टालना ही ठीक है। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर लें। नौकरी करने वाले लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत रहेगी, लेकिन बड़े अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। आज जीवन साथी की तबीयत खराब होने की वजह से परिवार से जुड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी, लेकिन आप अच्छी तरह सभी कामों को निभाने में सक्षम रहेंगे।